गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे HTET 2021 कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, जिसमें हम 91 to 150 कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोड ऑफ वेब पेज इज़ रिटन बाय यूजिंग डैश। वेब पेज के जो हम कोड लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539 इन डेसिमल। ठीक है, तो ये डेसिमल में हमें नंबर दिया हुआ है, हमें इसको किस में चेंज करना है? इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा डेसिमल नंबर है, अगर हमें उसे बाइनरी में करना है तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इसको चेंज करना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। देखो 539 है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से जब डिवाइड करोगे तो कोशेंट आपके पास क्या आएगा? 33 एंड रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा? 11। फिर जो 33 आया उसको फिर से आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? क्या कोशेंट आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको बॉटम 2 आप इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बॉटम 2 अप में कैसे लिखोगे? पहले आप 2 लिखोगे, देन 1 लिखोगे, देन 11 आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? बी की। ठीक है, 9 तक तो 0 to 9 तक तो आपको पता ही है। जो 10th नंबर पे होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो 11th नंबर पे होता है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21 बी। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? 21 बी आंसर रहेगा इसमें हमारा। वन मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई या 1 आप इसको कह सकते हो, इज़ यूज्ड फॉर 1 किस लिए यूज़ होता है? हेडिंग स्टाइल 1 के लिए। ठीक है, आपको 1 से ही इसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हेडिंग स्टाइल 1 के लिए इसमें यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट इफ फंक्शन इन MS एक्सेल इज एग्जैक्टली यूज्ड टू। काउंट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? देखो काउंट करने के लिए यूज़ होगा, लेकिन क्या काउंट करने के लिए यूज़ होगा? काउंट सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ गिवन कंडीशन। जो कंडीशन को मीट करेगा, ठीक है, उसी सेल्स को ये काउंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड कंपैरिजन। ठीक है, तो जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अरिथमेटिक सारे जो फंक्शंस होंगे वो परफॉर्म होंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा 96 नंबर क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट। चार्ट कौन से ऑप्शन से हम इसमें ऐड करेंगे? चार्ट किस ऑप्शन से करेंगे? इंसर्ट मेन्यू में जाके देन चार्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 97 नंबर, द BCD नंबर फॉर डेसिमल 473 इज। अब देखो आप मेरी वीडियो चेक करना, उसमें BCD नंबर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे करते हैं। तो BCD नंबर्स में क्या होता है? 8 टाइम हमारा 1 होता है और 8 टाइम 0 होता है और 2 टाइम हमारा 1 होता है। तो डेसिमल 10 नंबर हम आप इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 0 से 8 तक हमारे क्या होते हैं? 0 होते हैं, देन 2 टाइम्स 1 होता है। फिर तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आप देखो, उसमें आप चेक करना कि 4, 7 और 3 की रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी हमारी? दिस वन। ठीक है, आप एक बार वीडियो चेक करना और उसमें ये डायरेक्ट सीधा देखो 4 की रिप्रेजेंटेशन आप देखना, 7 का देखना कोड और 3 का देखना, तो आपको आंसर ये वाला मिलेगा। ठीक है, 4 के पेयर बनेंगे इसमें। लास्ट में आपका 3 है 1 प्लेस पे और 7 प्लेस पे आपका क्या है? जो 7 है वो हमारा क्या है? ये जो बीच में हमारे 4 नंबर है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 जो नंबर होगा इसमें वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन आता है, अ फंक्शन दैट हैज़ नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, जब भी देखो नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आएगी तो वो सेकंड होगा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। देखो अभी आपको मैंने परसों ये वीडियो कराई थी, 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, काउंट, मिन, मैक्स, सम और एवीजी। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? नॉट अ वैलिड फंक्शन कंप्यूट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, एक छोटी सी वीडियो से आपका देखो पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको इसके बारे में पता होता कि ये 5 हमारे जो हैं 5 हमारे एवरेज फंक्शंस हैं, तो आप इनको इजीली आप इनको सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, what is used to input text and numerical data into computer। ठीक है, तो टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा को इनपुट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिल्कुल इजी, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अ क्यू फॉलोज। क्यू देखो, आप क्यू से आपको यही पता चलेगा कि एक क्यू एक लाइन ही होती है। लाइन में क्या होता है? जो सबसे पहले आता है, जिसको जो सबसे पहले आता है उसी को ही सबसे पहले टिकट मिलती है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, एसक्यूएल व्यूज आर नॉन एज। एसक्यूएल के जो व्यूज होते हैं हम उसको किस नाम से जानते हैं? वर्चुअल टेबल्स के नाम से जानते हैं हम। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। अब देखो इंसर्ट करना है तो वो क्या होता है? पुश होता है। अगर उसको निकालना है या डिलीट करना है तो वो पॉप होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, इफ द एलिमेंट ए बी सी डी आर प्लेस इन अ क्यू। अगर उनको क्यू में प्लेस करते हैं एंड डिलीटेड वन एट अ टाइम, इन व्हाट ऑर्डर विल दीज एलिमेंट्स आर रिमूव। तो कैसे रिमूव होगा? जैसे आए हैं वैसे ही रिमूव होंगे क्यू में। पहले ए आया तो ए ही रिमूव होगा, बी आया तो बी, देन सी आया तो सी, देन डी आया तो डी ही रिमूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, इफ वन एट्रीब्यूट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड विच इन टर्न इज डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड। ठीक है, पहला दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड है, तो वो किस पे? देन द रिलेशन कैन नॉट बी, तो वो क्या नहीं हो सकता? थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं हो सकता। यू कैन यूज द डैश टू कॉपी। कॉपी का आपको पता है कि कंट्रोल प्लस सी होता है, एंड पेस्ट का क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। आपको ये फुल फॉर्म्स भी कराई थी और आपको शॉर्टकट्स भी कराए थे, है ना। तो ये शॉर्टकट में से आपका क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, किसने किया था? जॉन वन न्यूमन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन सी फाइल हैंडलिंग इक्विवेलेंट टू स्कैनएफ ब्रैकेट में परसेंटेज डी एंड एक वैल्यू ली हुई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, प्रिंट एफ प्रिंट कराने के लिए। स्कैन एफ किसके लिए होता है? बताओ, स्कैन एफ हमारा किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट वन, ये वैल्यू इसकी आउटपुट कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 109, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें? सर्च करते हैं ना हम गूगल पे, तो वो क्या होते हैं? हमारे सर्च इंजन होते हैं। प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी। ठीक है, तो ईमेल किस में होती है? SMTP में, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको कल भी फुल फॉर्म में भी कराया था, प्रोटोकॉल भी कराए हैं कल। और SI मॉडल के जो प्रोटोकॉल होते हैं SMTP, तो ये किस लिए होता है? मेनली ईमेल के लिए होता है। ठीक है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज़ यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग द स्लाइड। ठीक है, तो वो कौन करता है? स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है? ये थंबनेल प्रीव्यू हमें दे देता है कि एक पेज पे आपकी सारी स्लाइड शो हो जाती हैं, छोटे छोटे आइकन्स बना देता है, तो उसमें हमारा शो हो जाता है। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन द ब्लॉक। जो विद इन द ब्लॉक होते हैं तो वो कौन से होते हैं? लोकल स्कोप। Which of the following provide the ability to query information from the database and insert tuple into, delete tuple from and modify। ठीक है, तो ये सारा किस में होता है? DML में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में।
DML की यही क्वेरीज है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल, ठीक है। तो MS एक्सेल में वैलिड सेल एड्रेस कौन सा है, पहले इसमें कॉलम होता है देन रो होती है, D6, पहले कॉलम है D देन रो है हमारी 6 नंबर की। विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच फॉर ऑफ इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, देखो टॉप डाउन भी होता है, बॉटम अप भी होता है और फंक्शनल इंक्रीमेशन भी होता है। कौन सा नहीं होता, बिग बैंग अप्रोच में। नेक्स्ट है 116, विच इज़ द स्टेप इन वाटरफॉल दैट इन्वॉल्व्स अ मीटिंग विद द कस्टमर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट कहाँ से अंडरस्टैंड होगी, जब हम उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नेक्स्ट है 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज के बारे में क्या ट्रू है। हैविंग क्लोज क्या होता है, सिमिलर टू वेयर क्लोज बट इज यूज फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज। ये ग्रुप के लिए यूज होता है, रो के लिए नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है, कौन सी उसमें यूज होता है, ये DDL में हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट बॉक्स। वाइट बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। वट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अ कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद वैल्यूज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है URL में क्या क्या होता है, URL आपको पता है ना, जो हम लिखते हैं www.bseh.com, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, www भी होता है और डोमेन नेम भी होता है जो हम .com लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा 122 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एक्सेल व्हाट इफ फंक्शन। व्हाट इफ फंक्शन में आपको पता है कि गोल सीक होता है, सिनेरियो होता है और ऑटो आउट सॉल्वर एड इन होता है। तो क्या नहीं होता, ऑटो आउटलाइन। इन द गिवन डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे फ्लोट हाइट 50, फ्लोट हाइट 50 क्या रेफर करेगा, हाइट 0 रेफर टू द, बिल्कुल सही है कि जो 0 होगा वो फर्स्ट एलिमेंट को रेफर करेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है हमेशा जो एरे होता है हमारा। नेक्स्ट, द फंक्शन सी इन एंड सी आउट रिजोल्व द नेसेसरी कन्वर्सेशन एट, कब ये सॉल्व करता है, कंपाइल टाइम पे। द डैश ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, तो वो क्या करता है, आउटपुट जो इंटरफेस होता है वो कन्वर्ट करता है इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। वन क्लिकिंग ऑन अ डैश ओपन अनदर डॉक्यूमेंट या वेब पेज, क्या किसको क्लिक करने पे हमारा होता है, हाइपर लिंक को। हाइपर लिंक आपको पता है ना, हमारा लिंक होता है जिससे अनदर वेबसाइट या वेब पेज हमारा ओपन हो जाता है। 127, इन C++ लेस देन ऑपरेटर इज यूज फॉर शिफ्टिंग बिट कैन बी यूज फॉर डिस्प्लेइंग वैल्यू, ये वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, एक्सेल की जो वर्कबुक होती है हम उसको क्या बोलते हैं, उसमें जो कलेक्शन होती है वो वर्कशीट्स की, हम उनको पूरी वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है, वो वर्कशीट्स का कलेक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आपको पता ही है ये, इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। इनहेरिटेंस अलाउज द फॉलोइंग इन C++ प्रोग्राम, देखो क्लास रीयूजेबिलिटी भी होती है इसमें, क्रिएटिंग अ हायरार्की ऑफ क्लासेस भी होती है, एक्सटेंडेबिलिटी भी होती है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। अब देखो आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपके स्टेप क्या क्या रहेंगे, देखो मॉडल, पहले ही मॉडल बनाकर रख दोगे, क्या प्लानिंग करोगे किसी चीज़ की, डिप्लॉयमेंट करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे या कम्युनिकेशन करोगे। सबसे पहले तो आप कम्युनिकेट ही करोगे ना, यूज़र से कम्युनिकेट करोगे, है ना, कि क्या चाहिए, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद आप एक मॉडल तैयार करोगे, मॉडल तैयार करने के बाद आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, फिर उसको
डिप्लॉय कर दोगे। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, कम्युनिकेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। DDL कमांड आपको पता है कि क्या क्या होती हैं, आपने इसको याद रखना है। कैड टर से क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट और रीनेम होता है ना। तो इसमें कौन सी नहीं है हमारी, अपडेट कमांड। अपडेट कमांड हमारी किस में आती है, DML में आती है। नेक्स्ट है 133, द पावर पॉइंट व्यूज दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट। तो वो क्या होता है, आउटलाइन व्यू। सिर्फ वो टेक्स्ट टाइटल को दिखाएगा एंड बुलेट्स जो होंगी। द कमांड सेंटर ऑफ MS Access फाइल दैट अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट और ओपन द MS Access डेटाबेस फाइल इज कॉल्ड डेटाबेस विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135, in a stack if a user tries to remove an element from an empty stack it is called। देखो जब stack ही हमारा empty है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, underflow। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द CPU that coordinate all the functionality of the computer and other component। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट करता है वो कौन होता है, CU, कंट्रोल यूनिट हमारी कोऑर्डिनेट करती है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, देखो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे वो क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर। अब इसमें थर्ड जनरेशन के पूछे हैं तो वो क्या करते हैं, वर द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ IC। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ करते हैं, थर्ड जनरेशन में हमारी क्या यूज़ करते हैं, ICs का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आउटपुट सिग्नल कैन अ गेट हैव। गेट में कितने आउटपुट सिग्नल आते हैं हमारे, ओनली 1। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। अब देखो एक वेरिएबल है, मान लो 1 है ना, उसका आप कॉम्प्लीमेंट करोगे वो 0 हो जाएगा। अब 0 का अगेन कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आएगा, तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PowerPoint शॉर्टकट की Shift + F5 इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड फ्रॉम द करंट स्लाइड। 141 अ जेनरिक फंक्शन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग। किससे यूज कर सकते हैं हम, टेम्पलेट से। ठीक है। डैश इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर प्री प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द चेक। देखो मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कराया था कि जो MICR होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है और ये चेक पे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको रीड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक्स के लिए यूज़ होता है मेनली। कंसिडर द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट। देखो इंटीजर में एक वैल्यू दी हुई है x, इंटीजर एम्परसेंड y इज इक्वल टू x। जो y की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू में चेंज हो जाएगी। देखो अब y दिया हुआ है 25, तो x इज इक्वल टू 2 × x + 30। तो क्या आंसर क्या आएगा इसका, जो x की जगह है, जो y है वो 25 है तो x भी 25 हो जाएगा। 25 2 × 50, 50 + 30 80, तो x 80 है तो y भी 80 होगा, है ना। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, x 80 एंड y 80। इन MS Office विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू मोड कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल्स। क्या होता है वो, टूल बार होता है हमारा, है ना, जो किस लिए यूज़ होता है, क्विक एक्सेस के लिए यूज़ होता है। विच सिंबल कैन बी यूज टू पास द ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस इन C++। तो वो एम्परसेंड ऑपरेटर होता है, जो अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन में किया है। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन शो करने के लिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 147 अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड, यानी फ्रंट से डिलीशन होती है एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड, यानी रियर एंड पे। फ्रंट जहाँ से मान लो एक क्यू है, क्यू में क्या है, फ्रंट से आपकी डिलीशन हो रही है, टिकट लेके आप जा रहे हो और पीछे से इंसर्शन हो रही है, तो वो किस में होता है, क्यू में। देखो क्यू से ही आपके 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टैक क्यू से। व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस।
मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहती है कि ड्राइविंग अ ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, इन विच स्टेट इंडिविजुअल कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड एंड इंश्योर्ड दैट दे आर एरर फ्री। एरर फ्री किस में हम चेक करेंगे, जब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, है ना। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। इन MS वर्ड व्हाट इज गटर मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गटर मार्जिन क्या होता है, मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड। बाइंडिंग साइड आपको पता है, जब आप बुक्स बाइंड कराने जाते हो तो वो उसकी जो साइड होती है वहाँ पे जो हम मार्जिन छोड़ते हैं, साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, जब प्रिंट कराते हैं तो बाइंडिंग साइड पे जो हम मार्जिन छोड़ते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन, ठीक है। तो आपके ये 91 to 150 क्वेश्चन है और लास्ट वन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस भी हैं इसमें, ठीक है। तो आपने ये एक बार से आपको बार बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है। बार बार आप वीडियो को देखिए तो आपको कई बार क्लिक कर जाता है कि ये हमारा आंसर होगा।